बहुत अधिक जानकारी दे। अब कैसे, अगर मैंने कहा वो भागता है और मैं आपको बोलूँ अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि वो भागता है, तो आप कहोगे मैम मैं कैसे। अब हर कोई अपने हिसाब से एक एक पिक्चर बनाएगा, कोई उसको तेज़ दौड़ाएगा लड़के को, कोई लड़के को धीरे दौड़ाएगा, कोई लड़के को बहुत तेज़ दौड़ाएगा। तो सबकी अपने माइंड में एक भागती हुई पिक्चर बनेगी, किसी की 10 की स्पीड, किसी की 20 की स्पीड। लेकिन जैसे ही मैं इसको बता दूँ, पूछूँ कैसे भागता है, तो अगर मैं अपने वर्ब से, क्रिया से सवाल पूछूँ कैसे, तो जवाब में मुझे मिलेगा एडवर्ब। कैसे, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको बोलूँ ही रन्स फास्ट, वो तेज़ भागता है, मैं बोलूँ वो और तेज़ी से भागता है, ही रन्स क्विकली, वो धीरे भागता है, ही रन्स स्लोली। तो अगर मैंने रन से सवाल पूछा कैसे भागता है, तो मुझे जवाब में क्या मिला, एडवर्ब, जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्रिया विशेषण। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको लगाना कहाँ है, तो उसके लिए मैंने रूल लिख दिया है कि जब भी आप अपनी क्रिया से पूछो कैसे, तो आप जवाब डालोगे क्रिया के बाद में। ठीक है, बेटर टू प्लेस इट आफ्टर द वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब आप हमेशा उसको तभी डालोगे, हमेशा उसके अंत में। कैसे भागता है, तेज भागता है, धीरे भागता है। फिर है कि यूज एन एडवर्ब नॉट एन एडजेक्टिव विद द वर्ब। अब ये सबसे बड़ा ग्रामेटिकल एरर होता है जो बच्चे करते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा ही रन्स क्विकली, ठीक है, ही रन्स क्विक नहीं बोलना, क्विक होता है एक विशेषण, और जैसे आप उसके पीछे ly डाल देते हो तो वो हो जाता है क्रिया विशेषण। क्विक मैं तब बोलूँगी जब मैं किसी संज्ञा को डिफाइन करूँगी कि संज्ञा कैसी है। जैसे ये बच्चा कैसा है पढ़ाई में, बहुत तेज़ है, ही इज़ क्विक, तो मैं अपनी संज्ञा को डिफाइन कर रही हूँ। लेकिन बच्चा कैसे पढ़ता है, क्विकली पढ़ता है। तो ये फ़र्क आ जाता है कि जब आप संज्ञा को डिफाइन करते हो तब आप एडजेक्टिव यानी अपनी विशेषण लगाते हो, और जब वर्ब को डिफाइन करते हो तब आप क्रिया विशेषण लगाते हो। जैसे अब मैं ये नहीं बोलूँगी शी